हेलो, आवाज आ रहा है? बताइए। आ रहा है, बताइए। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, वो अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ आई इज क्या होगा? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। कोई बता कहीं नहीं आंसर क्या हो जाए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। जो आंख की डिजीज का स्पेशलाइजेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके। ऑकुलिस्ट मतलब ये हो गया आंख, आंख से रिलेटेड जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑकुलिस्ट। ऑमनीसेंट मतलब क्या हो गया? ओमनी मतलब होता है एवरीवेयर। ठीक है। सेंट मतलब हो गया नॉलेज। इसका मतलब हो गया एवरीथिंग। इसका मतलब हो गया नॉलेज, जिसको हर चीज का नॉलेज हो उसको क्या बोलेंगे? ओमनीसेंट। ऑप्टिमिस्ट मतलब, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। ठीक है। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। ठीक। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक। आप लोग ये लास्ट वाला लाइन बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ? पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें। विच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल? तो क्या होगा इसका आंसर? गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सही है राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। जो कम लोगों के द्वारा शासन किया जाता, कम, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब क्या हो गया? ओमनीपोटेंट मतलब जिस जो बहुत ताकतवर रहता है। ओमनी मतलब एवरी, पोटेंट मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल। ठीक। तो ओमनीपोटेंट मतलब जो बहुत ताकतवर रहता है। ठीक। ऑक्सीडेंटियल मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा पश्चिमवासी लोग जो रहता है, जो वेस्टर्न चीज को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं। ठीक। ओपस मतलब क्या हो जाएगा? ओपस मतलब कोई रचना, रचना हो गया, उसको क्या बोलेंगे? ओपस। के। नेक्स्ट और 11 की राइट आंसर। प्रेजेंट एवरीवेयर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ वन विच? तो जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताए थे, बताइए। जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? अभी जस्ट बताए थे, बताइए। ए, हाँ, ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। ओमनियस मतलब क्या हो गया?
ओमनियस मतलब क्या हो गया, अशुभ, ठीक है, इसका मतलब हो गया अशुभ, मनहूस, ठीक है, अनफॉर्चुनेट। ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं दिखे, और ओमनीसिएंट अभी बताए थे जिसको हर चीज का नॉलेज हो। आंसर ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्नेक क्या होगा, स्टडी ऑफ स्नेक बताइए। कुछ कुछ गाढ़ता होना, बी, ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्नेक, ठीक है। ऑफियोफोबिया भी होता है, सांप से डर लगता है, ऑफियोफोबिया कहते हैं उसको, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऑफियोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नेक हो गया। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा, पक्षी, बर्ड्स, ठीक है। ऑप्रीबियम मतलब क्या हो गया, अनरिस्पेक्टफुल, ऑप्रीबियम मतलब अनरिस्पेक्टफुल। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक। व्हाट इज वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। अभी जस्ट बताएं, जो बर्ड्स का स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। बर्ड्स का स्टडी जो करता है उसको क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताएं, बताइए, फटाफट आंसर करते जाइए। बी हो जाए, ऑर्निथोलॉजिस्ट अभी जस्ट बताए थे, बी हो जाए राइट आंसर, ठीक है। ऑरेटर मतलब क्या होता है, स्पीकर, वक्ता, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। तो ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स अब नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सौड़ी, बी, सौड़ी नहीं चलेगा इधर, जिसके पेरेंट्स नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे, बी, ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब क्या होता है, अनाथ, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब हो गया आशावादी। ऑर्थोपेडिस्ट मतलब, ऑर्थोपेडी एक डॉक्टर होता है हड्डी का जो होता है, ऑर्थो मतलब क्या हो गया, बोन, बोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ओस्टलर मतलब क्या होता है, ओस्टलर, तो जो घोड़े का रख रखाव करता है उसको क्या बोलते हैं, ओस्टलर, ठीक है। हु लुक आफ्टर हॉर्सेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओस्टलर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम ओवर द मून मीन्स। ओवर द मून मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। डी, टू बी स्लीपी, डी, सब डी का ही आंसर कर रहा है। ओवर द मून मतलब क्या, बहुत ज्यादा खुश, बी नंबर होगा आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए कहाँ है, चंद्रमा के, चांद के उस पार चला गया, ठीक। पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब क्या होता है, बताइए। बी सही है। पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाक से। तो रीड डॉक्यूमेंट केयरफुल, बी नंबर नहीं होगा।
इसका आंसर क्या होगा बताइए? बी। सी। हाँ ठीक है, पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब क्या हो गया? सी, किसी प्रॉब्लम को ढकना, ठीक है, जिसे कोई काम हम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, काम कोई चीज़ टूट गया, ठीक है, टूट गया और वहाँ पे कोई आ गया देखने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या करेंगे हम लोग, पेपर देके उसको ढक देंगे, ठीक है, पेपर ओवर द क्रैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास द बैटन? पास द बैटन मतलब क्या होगा बताइए? पास द बैटन मतलब क्या होगा? बी। सही है, क्या हो जाएगा, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, दायित्व किसी और के हाथ में देना, ठीक। नेक्स्ट, पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या हो जाएगा? पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या होगा बताइए? बी। ठीक है, कोई जरूरी पार्ट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, कोई भी जरूरी चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं, पार्ट एंड पार्सल के। प्ले विथ फायर मतलब क्या हो जाएगा? प्ले विथ फायर मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग डेंजरस, तो कोई खतरनाक चीज करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्ले विथ फायर, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम पुल अ फास्ट वन? पुल अ फास्ट वन मतलब? पुल अ फास्ट वन मतलब क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, किसी को धोखा देना, क्या हो जाएगा, टू प्ले अ ट्रिक, किसी को धोखा दे देना, ठीक। Which idioms mean to make excuses or do things to gain time? तो एक्सक्यूज बनाना या फिर और समय मांगने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कोई एक्सक्यूज बनाना या और समय मांगने के लिए क्या यूज करते हैं? बी, प्ले फॉर टाइम, सही है, क्या हो जाएगा, प्ले फॉर टाइम मतलब और समय मांगना, ठीक है। नेक्स्ट, पीस ऑफ लैंड या गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज और ग्रोन, तो जहाँ पे फ्रूट ट्रीज को बड़ा किया जाता है, लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पीस ऑफ लैंड को। सही है, प्ले फॉर टाइम। पीस ऑफ लैंड जहाँ पे पेड़ लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ए और चार्ट, और चार्ट मतलब क्या होता है, बगीचा, ओके। नेक्स्ट, ऑर्थोपेडिक मतलब क्या होता है, अभी बताइए, बताए हैं बताइए। ऑर्थोपेडिक मतलब अभी बताए हैं क्या होता है बताइए? सी। हाँ, ऑर्थो मतलब क्या हो गया, हड्डी, बोन, बोन का जो डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इसका मतलब क्या होता है? पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश का मतलब क्या होता है बताइए? जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग केयरफुल विद ट्रिबल मैटर बट वेस्टेज इन लार्ज, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया का सोचते हैं, और जब कुछ मोबाइल खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, 2-3 हज़ार फालतू लग जाता है तो नहीं सोचते हैं। इसी के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। ओके, नेक्स्ट, विच इडियम्स मीन्स टू एक्सप्रेस ओपनली, एक्सप्रेस ओपनली के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्सप्रेस ओपनली के लिए क्या यूज़ करते हैं बताइए? खुल कर कोई चीज़ कह देना उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ओपनली। पोर आउट वंस हर्ट, मतलब अपना दिल का बात जो भी है कह देना, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस ओपनली। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीज? तो जो बच्चा का जो डिजीज होता है उसका जो डॉक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? बच्चे के डिजीज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ये पेडियाट्रिशियन होता है, ठीक है। पेडियाट्रिशियन मतलब बच्चे के डिजीज का डॉक्टर। पेडागॉगी मतलब स्टडी, जो टीचिंग के बारे में पढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेडागॉगी। पीडियाट्रिक्स वही हो गया। पीडिया वर्ड जो होता है PAEDIA, इसका मतलब होता है चाइल्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है, चाइल्ड। जैसे पीडिया श्योर आप लोग सुने होंगे, बच्चे को पिलाया जाता है। पीडिया मतलब क्या हो गया? चाइल्ड, चाइल्ड से रिलेटेड। वन दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, तो ऐसा वर्ड जो आगे पीछे दोनों से पढ़ने पे एक जैसा लगे उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये क्या होता है? जैसे वाव हो गया, वाव, इधर से पढ़ेंगे और इधर से पढ़ेंगे एक ही जैसा लगेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सी, पैलिंड्रोम, बहुत बढ़िया। क्या हो जाता है? पैलिंड्रोम हो जाता है। जैसे क्या हो गया? रोटेटर, ROTATOR हो गया, इसको क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, तो हर डिजीज का जो सॉल्यूशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? हर डिजीज का जो सॉल्यूशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? फेनिसिया, इसी का आंसर कर रहा है ना, सी। इसका क्या आंसर होगा बताओ? A, C, C, सी नंबर हो जाएगा। पेनिसिया मतलब क्या होता है? रामबाण, ठीक है, पेनिसिया हो जाएगा रामबाण। ओके, सही है। नेक्स्ट, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और होल वर्ल्ड, तो ऐसा डिजीज जो पूरे दुनिया में फैल जा, बताइए क्या होगा? ऐसा डिजीज जो पूरी दुनिया में फैला हुआ हो उसको क्या बोलेंगे?
बी पेंडेमिक, अभी आया था ना कोरोना, कोरोना पेंडेमिक आया था, उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। जो छोटा एरिया में फैला रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जो स्मॉल एरिया में फैला रहता है उसको क्या बोलेंगे? एंडेमिक। ओके, नेक्स्ट। Which one was substitution means the belief that God is everything including nature। तो जो ऐसा विश्वास करता है कि हर चीज में भगवान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं जो हर चीज में भगवान होता है इस चीज पे विश्वास करता है? क्या होगा? पेंथीज्म हो जाएगा। ठीक, पेंथीज्म मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग इसको कैसे याद करते हैं? PAN क्या हो गया? पान। पूजा होता है हम लोग के यहाँ तो पान का पत्ता चढ़ाते हैं, मतलब उसको क्या है, भगवान से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेंथीज्म बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस, डिजीज का साइंटिफिक स्टडी रहता है उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज को क्या बोलेंगे? सी सही है। क्या हो जाता है? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी हो जाता है। ठीक है, बीमारी होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए? पैथो लैब जाते हैं। पैथो लैब, पैथो मतलब क्या होता है? डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर किलिंग वंस ओन फादर? तो खुद के पिता को जो हत्या कर देता है उसको क्या बोलते हैं? ए क्या हो जाएगा? पेट्रीसाइड। ठीक है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी रहता था, मतलब जहाँ पे जो पुरुष रहता था, प्रधान रहता था, उसको क्या बोलते हैं? पेट्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रीसाइड। ओके, सही है ये नंबर। नेक्स्ट। पुल द ऊल ओवर समवंस आईज, इसके लिए क्या, इसका क्या मतलब हुआ बताइए? पुल द ऊल ओवर समवंस आई। हड़ियक बंस, वाह, तुम तो बहुत तेज है। पुल द ऊल ओवर समवंस आई, जिसका मतलब क्या होगा? सी, किसी को, किसी की आंख में धूल झोंकना। ठीक है, इसी के लिए क्या यूज करते हैं? किसी की आंख में धूल झोंकने के लिए पुल द वूल ओवर समवन आइज। ठीक है, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना या झूठ बोलना। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल अप योर सॉक्स? पुल अप योर सॉक्स मतलब क्या होता है बताइए? पूरा एकदम 26C सही है। पुल अप योर सॉक्स मतलब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए क्या करते हैं? अब समय आ गया है कि अपना मोजा सब ऊपर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। पुट नो पंचेज, इसका मतलब क्या होगा? पुट नो पंचेज।
बताओ क्या होगा इसका आंसर? डी सही है। क्या हो जाएगा? टू स्पीक फ्रेंकली। तो जैसा है वैसा एकदम सीधा सीधा बोल देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुट नो पंचेज। ओके। टू रिस्क ऑल वन हैज द सक्सेस और फेल्योर ऑफ वन थिंग। तो मतलब हर चीज दाव पे लगा देना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? हर चीज दाव पे लगा देना क्या हो जाएगा? सही है। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, नेक्स्ट। रेंड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड, इसका मतलब क्या होगा? रेंड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड। इसका मतलब क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? बी, टू ड्यून हैप्पी मोमेंट। सही है, टू ड्यून हैप्पी मोमेंट क्या हो जाएगा? रेंड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड। रेज द बार, इसका मतलब क्या होगा बताइए? रेज द बार मतलब? सही है, 30 का बी। रेज द बार मतलब क्या हो जाएगा? सही है, क्या हो जाएगा? टू सेट अ हायर गोल। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, टू सेट अ हायर गोल। ओके, नेक्स्ट। Which one word substitution means a system of society or government in which men holds the power and women are largely excluded from it। अभी बताए हुए हैं इसका मतलब, इस चीज का आंसर बताए हुए हैं, बताइए क्या होगा? सही है, 31 का 31 का सी सही है। इसका क्या होगा बताइए? 32 का मतलब क्या होगा बताइए? बी, पेट्रियार्की। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है जहाँ पे पुरुष सत्ताधारी, पुरुष प्रधान सोसाइटी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, बी नंबर हो जाए आंसर। नेक्स्ट। परफंक्टरी मतलब क्या होगा? 33 का क्या होगा आंसर बताइए? नहीं, इसका मतलब होगा सी नंबर। कोई भी चीज बिना इंटरेस्ट के किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? परफंक्टरी। ओके, सही है, सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड टेप? रेड टेप मतलब क्या होगा? रेड टेपिज्म होता है। 34 का बताइए। सही है, 33 का सी। 34 का क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब रेड देखा यहाँ पे, रेड सोचा खतरा का निशानी होगा क्या, इसलिए लगा दिया वार्निंग साइन। ठीक, गलत होगा, सी नंबर होगा आंसर। ठीक है,
और रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन हो ब्यूरोक्रेसी के वजह से, जैसे हमको कोई काम करवाना रहता है ऑफिस में तो कितना सारा लेवल पार करके जाना पड़ता है कि इससे मिलो, यहाँ से कोई बिल पास करवाओ, फिर यहाँ से करवाओ, फिर यहाँ से करवाओ, तब जाके मेरा काम होता है। उसको क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म गवर्नमेंट। ओके, सही है। नेक्स्ट, राइज लाइक अ फोनिक्स मतलब क्या होगा? राइज लाइक अ फोनिक्स। सही है, ये बेसु सिंह का सब आंसर सही हो रहा है। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? टू बिकेम बिकम सक्सेसफुल अगेन, तो दोबारा सक्सेसफुल होने के लिए क्या यूज करते हैं? राइज लाइक अ फोनिक्स। ओके, तो 35 में कितना सही हुआ बताइए। चलते हैं अगले पार्ट में। इसका आंसर क्या होगा बताइए। सही है, बी नंबर हो जाए आंसर। ठीक है। रागनी प्लेज द गिटार, बजाती है गिटार, कैसे बजाती है? तो मेलोडियसली बजाएगी ना। क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए यहाँ पे। कैसे बजाती है, वर्ब को डिफाइन करना है, तो क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। मेडियोसली सही हो जाएगा। ठीक है, मेलोडियसली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। नेक्स्ट, इसमें बताइए एरर क्या है। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू to give a presentation for our jobs and career conference for engineering graduate। क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। जैसे एरर वाला सेक्शन आता है सब भाग जाता है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाता है। समझ में नहीं आता तुम लोग को। बी सही क्या होना चाहिए बताओ। सही क्या होना चाहिए बताइए। एट होगा, सही बात। क्या होगा यहाँ पे? प्रेजेंटेशन एट आवर जॉब्स एंड, एट होगा या कुछ और होगा बताओ। सही है। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐड हो जाएगा। सही है, एट आवर जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस। कहीं पे प्रेजेंटेशन देगा कोई प्लेस के लिए, क्या यूज करेंगे? एट आवर। ठीक है, करियर कॉन्फ्रेंस में देगा अपना प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे एट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। इसमें क्या एरर होगा बताइए। क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या कर रहा है? आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इनवाइट करने के लिए। टू गिव अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। कहाँ पे प्रेजेंटेशन देना, जगह बताना है, तो एट आवर जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस में देना है, तो एट का यूज करेंगे। ठीक है, किसी
इवेंट्स के लिए हम लोग या फिर कोई पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक है। कोई इवेंट्स में कुछ हो रहा है, कोई इवेंट में प्रेजेंटेशन देगा तो एट आवर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इसमें बताइए आई एम हियरिंग, इसमें क्या होगा? सही है, क्या हो जाएगा? आई एम हियरिंग। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं कोई चीज सुन रहा हूँ, कोई चीज सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आई हियर, मैं सुना, ठीक है। क्या सुना? कि हीट वेव जो है वो अब की बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला, ठीक। आई हियर हो जाए, आई एम हियरिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। इसमें बताइए सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, किसमें सही यूज हुआ है? फ्यूचर टेंस का यूज सही किसमें हुआ है? जो जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? फ्यूचर टेंस का सही यूज किसमें हुआ है बताइए। फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं हम लोग? विल यूज करते हैं, विल गेट अ बेटर हो जाएगा, ठीक है। सही है, हाँ। सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे। I gave my best dress to her on condition that she return it the very next day in a clean condition। इसमें क्या होना चाहिए करेक्ट? आई डोंट नो, वाओ। क्या करेक्ट होना चाहिए? देखो यहाँ पे फोर्थ, फोर्थ। क्या बताए हैं? सेकेंड कंडीशनल सब्जेक्ट प्लस बी टू रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाता है? वुड, कुड या फिर माइट प्लस V1 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई गेव माई ऑन अ कंडीशन डेट, ऑन अ कंडीशन, या फिर क्या इफ सी रिटर्न इट, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इफ भी लिख सकते हैं। कंडीशनल सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड प्लस V1 हो जाए तो वुड प्लस V1 क्या? सी वुड रिटर्न, सी वुड रिटर्न हो जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ओके। इसीलिए बोलते हैं कंडीशनल पढ़ा करो, बहुत जरूरी है। हाँ। द बॉय वॉच्ड अ साइंस फिक्शन मूवी in lieu of playing in the game zone। क्या होगा बताइए, इसमें क्या एरर? इसका क्या है आंसर बताइए।
क्या होता है करेक्ट? फोर्थ नंबर, बहुत बढ़िया। करेक्ट क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इन लिeu ऑफ मतलब क्या होता है? के बजाय, इंस्टीड ऑफ। इन, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ के बजाय, ठीक। तो क्या कर रहा था? मूवी देख रहा था, खेलने के बजाय, गेम जोन में खेलने के बजाय मूवी देख रहा था। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग, ठीक है। सो इन 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 द नहीं लगे यहाँ पे, इन लिeu ऑफ प्लेइंग हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस आर्टवर्क आर अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ पीरियड्स फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। इसमें क्या एरर है बताइए? 3। राइट आंसर क्या होगा बताओ? 3 में क्या एरर है? सही है। आर्ट वर्ड क्या है? सिमिलर है। सिमिलर, इसके लिए आर नहीं इज यूज करेंगे, ठीक है, इज। तो इसमें एरर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देगा, ठीक। नेक्स्ट, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। इसमें क्या एरर है बताइए? इसमें क्या एरर है? फोर। करेक्ट क्या होगा बताइए? करेक्ट क्या होगा? फोर सही है। क्या गलत है और क्या सही होगा? गिव आउट होगा, गिव आउट नहीं गिव अवे होगा, ठीक है। गिव अवे मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव इन मतलब क्या हो जाता है? हार मान जाना। गिव इन मतलब क्या होता है? हार मान जाना, ठीक है। YIELD, इसका मतलब ये होता है ना, हार मान जाना। ELD, गिव अवे द प्राइज, बहुत बढ़िया। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। इसमें क्या एरर है? इसमें क्या एरर है बताइए? वन। क्या हो जाना है? एट द रेलवे स्टेशन। एट का यूज करते हैं हम लोग किसी स्मॉल प्लेस के लिए, ठीक है। एट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो किसमें फ्रेजल वर्ब का सही यूज हुआ? प्रतीक वाज प्लानिंग टू आस्क Shreya for a favor, but he could not muster up the courage, so he blacked out. तो यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब गलत है? यहाँ पे ब्लैक्ड आउट जो है फ्रेजल वर्ब, इसको करेक्ट करना क्या होना चाहिए बताइए? टू बिग क्वेश्चन, टू बिग क्वेश्चन।
टी डबल ओ होगा बउआ, TO2 नहीं होगा, समझा? ए हो, चिकन आउट, रोक। ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? टर्न डाउन हो जाएगा। टर्न डाउन मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है पीछे हट जाना या फिर रिजेक्ट, टू रिजेक्ट। अरे यार, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या होता है? टर्न डाउन मतलब टू टू रिजेक्ट। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग का कैसे कितना पता करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ओके। और अगर लाइक आपको अच्छा कीजिए, लगा हो, शेयर आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट करें, करके बताइए थैंक यू। कैसा लगा। ठीक है। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू, धन्यवाद। जाइए अगला क्लास कीजिए।